नाम मेरे भारत के लोग रखेंगे। जो कमेंट में सबसे ज्यादा नाम मैच में होंगे कि जैसे होंगे वही रखेंगे हम। हर तरीके का भगवान का नाम भी नहीं ले सकते वो सरेआम। उन बेचारे हिंदुओं को भी अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है क्योंकि उन पे रोग है, पाबंदी है। और मैं एक तरह से उनकी फैन रही हूँ, योगी जी और मोदी जी की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ। सिर्फ मैं नहीं, कई सारे पाकिस्तान में लोग हैं जो उनके काम को सराहते हैं, कहते हैं हाँ मतलब कोई नेता हो तो ऐसा हो। तो भगोड़ी के नकली प्रेगनेंसी का असली डीएनए टेस्ट, कभी इसका पेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता, कभी इसका पेट बिल्कुल गायब हो जाता है, कभी इसका पेट किसी और आकार में चला जाता तो कभी और ही दिशा में चले जाता, कभी अपने बेबी बम को सेट करते हुए दिखती है। भारत सरकार की तमाम जनता, 140 करोड़ जनता की तरफ से मांग है भारत सरकार से, हमारी माननीय अदालतों से, कि इस सीमा हैदर का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है, उस पर लोग अब शांति से बैठ जाए। तो इस मांग को रखने के लिए आज सभी लोगों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय अदालतों से, क्योंकि यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इसका डिसीजन देगी। क्योंकि यह महिला जिस तरीके से अवैध रूप से भारत में आकर घुसी और घुसने के बाद जिस तरीके से इसने रंग बदलना शुरू किया, और इसके रंग बदलने से जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति लगातार आहत हो रही है, भारत के लोग परेशान है, दुखी है, उन सब की तरफ से आज ये मांग रखती हूँ कि सीमा हैदर का डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाए ताकि इसकी नौटंकी पर रोक लगाया जाए। तो ये सब बात लेके मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। मंजू गोस्वामी जो मोबिन मलिक सर से मिलने गई, उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि मैडम हमने मोबिन सर से भी ये मांग रखी है कि भगोड़ी का डीएनए टेस्ट कराया जाए। हालांकि मोबिन मलिक सर ने ये क्लियर किया है इसके कितने ही बच्चे पैदा कर ले उससे हमारे केस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीमा हैदर के मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई तेजी से हो रही है, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है इसके कारण इसके बच्चे की वजह से कोई रुकावट आती है तो इसका डीएनए टेस्ट जरूर कराएगा जाएगा। हम भी जानते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कानून अपना डिसीजन देता ही देता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खेल रही है महिला लगातार, इस महिला के भारत आने के बाद भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोगों की आपस में इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां, इस तरीके का एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारे भारत में धर्म युद्ध छिड़ गया। हिंदू मुस्लिम ये जिस तरीके से इसने किया, दो ग्रुप बना दिया, और ये जो करवाने आई थी इसने लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हमारे देश में आकर हमारे देश की संस्कृति को जिस तरीके से आहत किया है। आज भारत की जनता पूरी तरीके से इस भगोड़ी के खिलाफ खड़ी है और पूरी जनता कहती है कि सीमा हैदर का डीएनए टेस्ट हो, भले ही कानूनी कार्रवाई इस पे कुछ हो न हो इस मामले में, लेकिन भारत की जो जनता गुमराह हुई है, जो परेशान हुई है, उन सब की तरफ से एक ही मांग है, इस भगोड़ी का डीएनए टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाए। वहीं पे एक मैंने आज बहन का वीडियो देखा, सब रिएक्शन दिलकश कुछ उनका चैनल है और सीमा हैदर पर बड़ी अच्छी तरीके से वीडियो रखती है, तो उन्होंने भी एक सिलिकॉन बेबी बम का खुलासा किया है जिसमें एक जो चाइनीज बेबी बम रेडीमेड आता है उससे कैसे हम अपने पेट की ग्रोथ को घटा बढ़ा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज जो फिल्मों में यूज किया जाता है, अगर प्रेगनेंसी का सीन दिखाना है तो सिलिकॉन का एक पेट आता है, वो लगा लो, उसमें कितना ही उसे बढ़ा लो, कितना ही घटा लो, घटाने बढ़ाने का जो सिस्टम है। और सीमा हैदर का जो फेक प्रेगनेंसी है और लगातार सोशल मीडिया पे चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि कभी इसका पेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता, कभी इसका पेट बिल्कुल गायब हो जाता है, कभी इसका पेट किसी और आकार में चला जाता तो कभी और ही दिशा में चले जाता, कभी अपने बेबी बम को सेट करते हुए दिखती है तो कभी ये नाचते खेलते कूदते हुए दिखती, मतलब इस तरीके के स्टंट करते हुए दिखती है कि जो महिला है जो प्रेग्नेंट हुई है प्रेगनेंसी पीरियड में जो उन्हें महसूस होता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता इसके कारनामों से। ये मतलब एक अवैध घुसपैठी हमारे भारत में बैठकर जिस तरीके से सभ्यता संस्कृति को लगातार तार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सोचने का विषय है कि एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर इस तरीके के प्रोपेगेंडा चला रही है। इस औरत के कारण हमारे भारत की जनता बहुत आहत हुई है और वो लगातार मांग कर रही कि इस महिला का जल्द से जल्द खुलासा हो। हालांकि मोबिन मलिक सर ने ये क्लियर कर दिया कि बहुत जल्दी इस पर बहुत बड़े डंडे बजने वाले हैं, बहुत जल्दी इसका खुलासा होने वाला है, बहुत जल्दी ये अपने उस जगह जाने वाली जो है डिजर्व करती है। और हमें यकीन भी है क्योंकि हमारा भारत का कानून बहुत अच्छी तरीके से निष्पक्षता पूर्वक इस पर फैसला लेगा। और कानूनी तौर से मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनको कि उन्होंने अपनी सारी जितनी भी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है और वो इस काम को बखूबी करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। मोबिन मलिक सर ने जिस तरीके से इस केस में अपना एक एक कीमती टाइम दिया ना, हमें पूरा यकीन है कि हम आंख बंद करके उन पे भरोसा कर सकते हैं। सीमा हैदर एक ऐसी सरदर्दी बनी हुई है हमारे देश के लिए कि ये एक गले की ऐसी फांस बन चुकी है, ना इसे उगल सकते ना ही निकल सकते हैं। साथ ही इसने कुछ ऐसे बंदे खड़े कर दिए जो अब उन लोगों के पीछे पड़े जो सीमा हैदर को गलत करने से रोकते हैं, जो जानते हैं कि ये पारिवारिक मामला है, ये पाकिस्तान में गलत करके आई है और 4 मासूम बच्चे इसकी वजह से फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, सकुशल अपने मुल्क पाकिस्तान लौट जाए। जो भी इस इंसानियत की लड़ाई में बोल रहे हैं उनको रोकने का काम किया जाता है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि सीमा हैदर गलत है। इसने भारत की सिक्योरिटी व्यवस्थाओं को तोड़ा है, कानून को चैलेंज किया है, इसने हर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है जो सामाजिक तौर पे गलत है, जो कानूनी तौर पर गलत है। जो पारिवारिक लोग हैं, जो सभ्यता संस्कृति को जानते हैं, जो जानते हैं कि यह महिला गलत है, वो पुरजोर इसका विरोध करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, चंद लोग जिनको इससे फायदा है,
वो इस महिला का स्वार्थ समझो या कुछ भी समझो, इसका जो फायदा उठा रहे हैं उनका अपना राइट है, जो लगातार हमारे कानून को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन कानून का फैसला आ गया उस दिन वो लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आखिर आप भारत के लोग हो, आपको इसी सरजमी पर रहना है, अपने जमीर को जगाओ। आखिर आप भारत में जन्मे हो, आपका फर्ज बनता है अपने देश के प्रति। आप एक अवैध घुसपैठी को भाभी तो मान लेते क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि उसने यहाँ के धर्म परिवर्तन किया, या यूं कहें कि धर्म परिवर्तन करने का ढोंग किया। आप समझ सकते हो क्या हो सकता है आने वाले समय में? ये कोई ऐसा इरादा लेके आई हो, आज नहीं या 10 साल बाद कुछ ऐसा करने के मकसद से आई हो कि 10 साल बाद ही कुछ ऐसा बड़ा काम करेगी और उसके लिए यहाँ पे ये जम जाए और अपने मिशन को अंजाम दे पाए। कल के दिन आप अपने आप को माफ कर पाओगे? जो आप इसे आज सनातनी बना के बैठ रहे हो, कल के दिन आप अपने आप को माफ कर पाओगे? अगर इस भगोड़े की वजह से हमारे देश में कोई गतिविधि गलत हो जाती है, उसका क्या आप जिम्मेदार रहोगे? बहरहाल मेरे देश की 140 करोड़ जनता जो सीमा हैदर का विरोध करती है, वो पूरी तरीके से इसके डीएनए की मांग करती है। मैं भी अपनी माननीय अदालत से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मामला कोर्ट में है, इस पे काम चल रहा है, मोमिन मलिक सर काम कर रहे हैं, तो मोमिन मलिक सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये महिला जिस तरीके से लगातार गंदगी मचा रही है, जल्द से जल्द इसका भांडा फोड़ा जाए, इसका जो फेक प्रेगनेंसी है उसका असली डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि ये जो नाटक करी है सच है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उच्च अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए, माननीय अदालत इसका आदेश दे। क्योंकि ये तो एक अवैध घुसपैठी है। हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम अधिकार रखते हैं अपनी सरकार को चुनने का। हम देश के एक एक जनता की वोट से हमारी सरकार बनती है और हमें गर्व भी है अपने सरकार पे कि वो बहुत अच्छा महान काम कर रही है। मैं एक सोशल वर्कर हूं, मेरे फील्ड में जितने भी काम होते हैं वो सरकार के तहत ही आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री रोजगार स्वरोजगार है या अन्य जो विभाग है वहां से ही मेरे फील्ड तक काम आते हैं और उन्हीं के जरिए से मैं अपनी जो एनजीओ में उन लोगों को प्रशिक्षण दिला के उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है सरकार अपने सिस्टम के तहत काम करती है। हम उसी सरकार का एक हिस्सा है, उसी समाज का एक हिस्सा है और हम अधिकार रखते हैं कि इस महिला को जल्द से जल्द रोका जाए, वरना इसके लगाम नहीं लगाई गई। ये भारत की सभ्यता संस्कृति को लगातार आहत कर रही है। एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि अपने देश में आए अवैध घुसपैठियों के लिए हम आवाज उठाएं, विरोध करें। अब जो लोगों को तकलीफ हो रही, दर्द हो रही, जिनको जलन होती है हमारे अपडेट से, वो बैठ जाए एक जगह पे, किसी को टारगेट ना करे, क्योंकि हम अधिकार रखते हैं, स्वतंत्र का अधिकार रखते हैं, एक स्वतंत्र भारत में है, एक जिम्मेदार नागरिक है। जब हम अपने घर में होते गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमारे देश में हो रहे गलत के खिलाफ हम क्यों नहीं बोले भाई? और कुछ चंद जो मेरे देश के भाई हैं पूरी तरीके से इसके रंग में रंग चुके हैं। उन्हें केवल एक अवैध घुसपैठी एक औरत दिखती है, एक मुस्लिम महिला दिखती है जिसने धर्म बदल लिया, इसके रूप में कौन सा नकाब पहनकर आई है, इसका अंदर का असली मकसद क्या है वो लोग समझना नहीं चाहते, या फिर यूं कहे कि उनका भी इससे क्या मकसद है हमें नहीं पता। लेकिन अगर इस औरत पर लगाम नहीं लगाई गई, कल के दिन ये औरत बड़ी मुश्किलें पैदा कर देगी हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये महिला बहुत बुरी साबित हो सकती है। इसलिए इस औरत को रोका जाए, इसका विरोध किया जाए। चंद जो लोग इसकी कैटेगरी के इसके जैसे हैं जो इससे फायदा कमा रहे हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल आज विश्व सुंदरी बन गई। देश की तमाम जनता आहत है, महिलाएं आहत है। अगर महिलाएं इस पर आवाज उठाती है तो उनको बोला जाता है कि महिलाएं पागल हो चुकी है, महिलाएं अनपढ़ हैं, गंवार है, इस तरीके के इनके लिए शब्द बोले जाते हैं। क्यों भाई? वो हमारे देश की नागरिक नहीं है क्या? आप किसी महिला से पैदा नहीं हुए? आपको जन्म देने वाली कोई महिला नहीं थी? या आपकी पीढ़ियां बिना महिलाओं की चली? इस तरीके की मेंटेलिटी को अपनी खत्म करिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां महिलाओं को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है और माता के रूप में पूजा जाता है। यहां तक कि हमारे देश की नदियों को भी माता के नाम पर, गंगा जमुना सरस्वती ये संगम शुद्ध तीर्थ के नाम से, जिसमें नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं, वो नदियां तक एक महिला के नाम पर है। तो आप कैसे मान लेते हैं महिलाएं अनपढ़ हैं, गंवार हैं, गलत है? अपनी मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करो। अगर पढ़े लिखे सच में हो ना, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि इसी देश में आप भी रहते हो जहां महिलाएं आज इसका विरोध कर रही है। आखिर क्यों कर रही है महिलाएं विरोध? अगर आज सारी महिला इसकी जैसी हो जाए, अपने अपने बच्चों को उठाकर गैर मुल्कों में जाने लगे, वहां जाके इस तरीके का नाटक करने लगे, तो क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाओगे?